ओह, प्राचलिक फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। ये प्राचलिक फलन है। प्राचलिक फलन का अर्थ क्या होता है कि जब उसका आप अवकलन करो तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या, दूसरे फलन का अवकलन अलग, पहले फलन का अवकलन अलग और दूसरे फलन का बटा पहले फलन का अवकलन का बटा कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका प्राचलिक फलनों का अवकलन निकलेगा। तो प्राचलिक फलनों के अवकलन के लिए हमेशा दो पद इस तरह जरूर दिया रहेगा। पहले का अलग अवकलन करो और दूसरे का अलग अवकलन करो। चलिए पहले का अवकलन करेंगे तो समीकरण इसको क्या बना लेंगे, फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो समीकरण एक का क्या करने पर, अवकलन करने पर, जब समीकरण एक का अवकलन करेंगे तो देखो थोड़ा एक विस्तृत रूप में डायरेक्ट लिख रहा है। विस्तृत रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे इसका अवकलन लिखेंगे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। वाई का अवकलन, एक्स का अवकलन क्या लिखोगे, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं किसका, सॉरी टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं किसका, एक्स का। इसका अवकलन करिए, पावर को क्या करेंगे सामने लाएंगे या पावर में से कितना घटा देंगे, एक पावर, तो दो में से कितना पावर बचेगा, दो सामने आएगा, दो दूना चार हो गया, पावर में से एक हट गया। 17 टी का अवकलन कितना होता है, केवल 17 होता है। अचर का अवकलन खत्म। अब समीकरण क्या करेंगे, दो का अवकलन करेंगे। समीकरण दो का अवकलन कैसे लिखेंगे, किसका अवकलन कर रहे हैं, वाई का टी के सापेक्ष करना है, तो वाई का टी के सापेक्ष अवकलन होगा डी बाई डी टी ऑफ वाई। इसका अवकलन कैसे होगा, तो 4 सामने होगा तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, टी को पावर 4 में से एक पावर घटाएगा कितना पावर बचेगा 3 पावर। पावर का अवकलन कैसे करते समझिए फिर दोबारा, 8 दूना 16, अब पावर में से 2 में से घटाएंगे तो कितना पावर बचेगा, एक पावर लिखने की जरूरत नहीं है। अचर का अवकलन 0 हो गया। अब क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आता है, जब दूसरे का बटा पहले करते हो, यानी डी वाई बाई डी टी, दूसरे का बटा पहला डी एक्स बटा डी टी, दूसरा अवकलन कितना है 12 टी पर पावर 3 माइनस 16 टी बटा नीचे कितना है, पहला अवकलन 4 टी प्लस 17। तो यहाँ पर देखो डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि y का अवकलन क्या लिख देंगे, डी वाई, और x का अवकलन डी एक्स। कि ना कि y का अवकलन डी बटा डी एक्स ऑफ वाई लिख देना और x का अवकलन 1 लिख देना। यहाँ समीकरण के रूप में फलन दिए हुए हैं, इसलिए इसका अवकलन किस रूप में लिखते देखिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ऊपर ज़्यादा कर सकते हो तो 4t कामन कर लेना, ज़्यादा करो तो 4t कामन कर सकते हैं। यहाँ कितना बचेगा 4 तिया 12, एक पावर बढ़ा दिया 2 पावर 3 पावर, कितना पावर बचेगा 2 पावर, 4 चौक पे 16, टी से टी क्या हो गया कैंसिल, और नीचे पर कितना है 4t प्लस 17। इससे ज़्यादा इसका शुद्ध रूप नहीं हो सकता है। तो प्राचलिक फलनों में जितना क्वेश्चन आगे हम लोग हल करने वाले हैं, हर समय 2 पद जरूर दिया रहेगा, 2 फलन अलग अलग, दोनों फलनों का अवकलन आप करेंगे, अवकलन करने का दूसरा का बटा पहले कर दीजिएगा और जैसे ही समीकरण को शुद्ध कर देंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही है प्राचलिक फलनों का अवकलन। आगे कैसे करते हैं आगे देखिए, देखो जी इधर अगला अवकलन क्या मिल रहा है, इस तरह x इक्वल टू रूट में साइन 2t या y इक्वल टू रूट में cos 2t। चलिए dx निकालिए। dx का अर्थ क्या होता है कि आपने उसका क्या कर दिया है, t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। हम dt नहीं लिख रहे हैं, चूंकि dt हमेशा कैंसिल होगा तो क्या लिखने की जरूरत है। इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो पहले रूट का अवकलन करो। रूट का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट साइन 2t लिख सकते हैं। रूट का अवकलन 1/2 रूट x हो गया, x की जगह साइन 2t था। अब देखो राशि का अवकलन करेंगे, साइन t का अवकलन क्या होता है, साइन t की जगह क्या लिख देंगे 2t, तो साइन x का अवकलन क्या होता है cos x मतलब cos 2t। और फिर कोण का अवकलन होगा 2t का अवकलन क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो जो बचा 10 का 10 लिखिए क्या cos 2t ऊपर, नीचे रूट में साइन 2t नीचे। ये किसका अवकलन निकला, पहले का dx। अब निकालिए क्या डी वाई, मीन्स दूसरे का अवकलन। नीचे dt नहीं लिख रहे हैं, क्यों कट जाता है बार बार, ध्यान दीजिएगा। इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो पहले रूट का अवकलन उसी तरह 1/2 रूट ब्रैकेट में क्या cos 2t मिलेगा इस तरह, और उसके बाद देखिए cos x के सूत्र से माइनस साइन x होता है, यानी माइनस साइन 2t हो गया। और फिर 2t का अवकलन कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2x का अवकलन 2 होता है तो 2t का अवकलन 2 होगा, 2 से 2 इस बार ये भी कैंसिल हो गया। तो डी वाई इक्वल टू क्या मिला आपको माइनस साइन 2t ऊपर रहेगा और नीचे रूट में क्या मिला cos 2t। अभी अवकलन बाकी है, अब शुद्ध करना बाकी है। हम क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स का अर्थ क्या होता है, प्राचलिक फलनों का अवकलन। तो दूसरे का बटा पहला अवकलन
तो दूसरे का अवकलन क्या है, माइनस साइन 2t बटा रूट में क्या कास 2t। अब पहला अवकलन कितना है, कास 2t है, अब बटा नीचे कितना साइन रूट में साइन 2t। इसके आगे इसको और शुद्ध कर सकते हैं, और भी शुद्ध करना है जरूरी है। dy बाई डी एक्स, जब चार पद आपको मिल जाए गुणा में, जब गुणा में जब चार पद मिल जाए तो पहले का चौथे में गुणा कराते हैं, दूसरे का तीसरे में गुणा कराते हैं। तो यह गुणा इसमें करेगा, माइनस के साथ साइन 2t किस में गुणा करेगा, रूट में साइन 2t में है जी। दूसरे गुणा तीसरे में होगा, दूसरे गुणा तीसरे में करिए, दूसरे का तीसरे में गुणा, यानी कास 2t रूट में क्या मिलेगा कास 2t। चाहते तो और शुद्ध करिए, हम आपको बता चुके हैं कि करणी में अगर यक्स हो और किसी यक्स वाले पद से इंटू कर रहा हो, यानी अपने वाले बिना रूट वाले पद से इंटू कर रहा हो, तो उसे एक्स पावर क्या लिख सकते हैं 3/2। अगर 5 इंटू रूट में 5 हो तो उसे 5 पावर 3/2 लिख सकते हैं। अगर रूट में y इंटू रूट में y हो तो उसे y पे पावर 3/2 लिख सकते हैं। यानी एक ऐसा पद जो रूट का हो बिना रूट का हो तो उसको गुणा करते हैं तो पावर 3/2 लिख सकते हैं रूट हटाकर। तो अगर इसका इससे इंटू कराएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के साथ साइन 2t पर होल पावर कितना 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस सामने कर दीजिएगा। उसी तरह ये दोनों पद समान है, एक रूट का है बिना रूट का है, तो इसका इंटू कराएंगे तो क्या मिलेगा कास 2t और होल पावर कितना 3/2। अब ऊपर भी पावर समान है नीचे भी पावर समान है तो होल पावर में एक साथ लिख सकते हैं, मतलब साइन 2t बटा कास 2t होल पावर कितना 3/2। अब साइन अपन कास क्या कहलाता है, tan कहलाता है, दोनों कोण समान है तो लिख सकते हैं माइनस tan 2t और पावर कितना 3/2। इससे ज़्यादा इसका शुद्ध रूप नहीं हो सकता। अरे उसी के साथ झीलो, इसको आदत लगाओ ना झील, चलो इसको हम आदत लगाते हैं, हम लोग कोई नहीं आदत लगाते कोई नहीं। एक्स इक्वल टू इतना है ना, तब इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब ये शुद्ध करेंगे, शुद्ध कैसे करेंगे देखो, चूंकि एक्स इक्वल टू क्या है 3t बाई 1 प्लस 3t स्क्वायर दिया है। देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है, 3 पावर या नीचे 2 पावर है, ऐसा क्वेश्चन नहीं ना है, गड़बड़ा दे ऊपर 3 पावर एकदम सेम टू सेम एक क्वेश्चन। चलो आगे देखो क्या करना है। अभी हम क्या करेंगे, समीकरण को शुद्ध करेंगे, हर से ही ऊपर नीचे इंटू करा देंगे। हर में कौन है जी 1 प्लस 3t स्क्वायर, वो किस में इंटू करेगा 3t में, और नीचे जिस पद का हम इंटू कराते हैं ऊपर नीचे वो क्या बनता है होल स्क्वायर। ये याद करते हैं आप लोग। p/q का जब भी अवकलन निकाल रहे होते हैं तो p/q का जब भी हम अवकलन निकालेंगे तो q से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो q इंटू p बाई नीचे क्या होता है q स्क्वायर होता है। आप देखिए इसका अवकलन, चलिए आगे देखिए। अब इसका हम अवकलन कर सकते हैं, dx इक्वल टू अवकलन करिए, अब पहला पद ये दूसरा पद हो गया, पहला पद खाली 1 प्लस 3t स्क्वायर और इसका अवकलन कितना होता है 3 होता है, माइनस दूसरा खाली यानी 3t खाली। अब पहले का अवकलन तो एक का अवकलन क्या होता है 0 और 3t स्क्वायर का अवकलन तो 2 तिया कितना होगा 6। अब पावर में से घटाएंगे कितना आएगा 6t आएगा, और नीचे वाला जस का तस रहेगा क्या 1 प्लस 3t स्क्वायर। तो dx बराबर पहला पद अवकलन हो रहा है, ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 में 1 का इंटू 3 और 3 में 3 का इंटू 9t स्क्वायर। अब माइनस से ब्रैकेट खोलेगा, माइनस 3t में 6 का इंटू तो माइनस 18t स्क्वायर, और नीचे अपन क्या है 1 प्लस 3t स्क्वायर। दस का तस रहेगा, एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, देखो यहाँ पर 3t स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 3 अपनी जगह है, ये दोनों सजाते पद है, घट सकते हैं, 18 में से 9 घटेगा तो माइनस 9t स्क्वायर बचेगा, और नीचे अपन कितना बचेगा 1 प्लस 3t स्क्वायर। हमने पहले पद का अवकलन शुद्ध कर लिया, ठीक है, यहाँ पर का होल स्क्वायर। चलिए अब हर में होल स्क्वायर मिला है, होल स्क्वायर मिल गया। अब जिस तरह हमने पहले पद का अवकलन किया उसके बाद दूसरे पद का भी अवकलन करिए। y इक्वल टू, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, पढ़ने में खूब मजा आएगा। देखो आप लोग यह जो पद हमारे पास है क्या 1 प्लस 3t स्क्वायर। अब देखो इंजन गर्म हुआ, इधर देखो ये जो हर वाला पद इसे ऊपर नीचे इंटू कराओ, मतलब 1 प्लस 3t क्यू इंटू किस में करेगा 3t क्यू में, अब बटन नीचे क्या हो जाएगा उतने का होल स्क्वायर 1 प्लस 3t क्यू का होल स्क्वायर। अब इसका अवकलन करिए तो y का अवकलन क्या लिखोगे dy बाई dx। अब इसमें या पहला पद पूरा हो गया या दूसरा पद हो गया। अब पहला खाली दूसरे पद का अवकलन से लगाइए, पहला खाली मतलब 1 प्लस 3t क्यू खाली, और दूसरे का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और 3 पावर में से 1 पावर घटा कितना पावर बचा 2 पावर। आगे क्या चिन्ह का प्रयोग करेंगे माइनस का। दूसरा पद खाली मतलब 3t क्यू खाली, और पहले पद का अवकलन कर रहे हैं तो एक का अवकलन 0 प्लस इसका अवकलन 3 तिया
9 और बगल में क्या लग जाएगा, 2 पावर घटाएंगे 1 पावर, तो कितना पावर बचेगा 3 में से 2 पावर, और नीचे पूरा पद का क्या बन जाता है 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। आगे बुरा भाग करिए ऊपर, देखो जी dy/dx = 90 स्क्वायर से ब्रैकेट खोलिए, 90 स्क्वायर का 1 में इंटू 90 स्क्वायर और 90 स्क्वायर का इसमें इंटू, तो 9 × 27 और 2 पावर जुड़ कर 3 पावर में कितना हो जाएगा 5 पावर हो जाएगा। यहाँ इंटू करा दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस 9 × 27 और 3 पावर 2 पावर में जुड़ कर कितना हो जाएगा 5 पावर। बहुत बेहतरीन लग रहा है गणित। यहाँ से आज यहाँ पर है 1 + 3t का होल स्क्वायर। लाभ ये मिला कि इससे क्या हो गया, कट गया। तो dy/dx अंतिम पद तक कहाँ तक शुद्ध बना, 9t² / 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। अब हमने दोनों पद का अवकलन निकालिए, अब संपूर्ण अवकलन बाकी है। संपूर्ण अवकलन क्या बोलता है, dy/dx निकालिए। आइए दूसरा अवकलन निकाला है, इसका अंतिम वाला रूप। तो इसका अंतिम वाला रूप क्या, अवकलन क्या निकलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा दूर से इसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आगे क्या करना हमको, देखो यहाँ बोर्ड पर जी, हाँ dy/dx, dx तो अभी लिख दिया क्या, चलो यहाँ थोड़ा बढ़ा के लिख दिया, dy निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, dy/dx मतलब दूसरा अवकलन ऊपर और पहला अवकलन नीचे। तो दूसरा अवकलन ऊपर लिखेंगे तो 90² नीचे कितना हमारे पास है 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। अब बटा, मेन बटा आपके सामने शुरू हो रहा है। यहाँ पर पहला अवकलन कितना है 3 - 9t² नीचे कितना 1 + 3t² का होल स्क्वायर। तो कैसे गुणा करेंगे, पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में इंटू कराएंगे। देखो यह इसमें मिलेगा, यह इसमें इंटू करने पर 9t² × 1 + 3t² का होल स्क्वायर, और दूसरे गुणा तीसरे मिलेगा तो क्या मिलेगा 3 - 9t², एक ब्रैकेट में 1 + 3t का होल स्क्वायर। ज़्यादा कर सकते कुछ नहीं, तो आप क्या करोगे 9t² 1 + 3t² का स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा ना। देखो क्या करना, ज़्यादा करोगे तो इसमें 3 कॉमन कर सकते हैं और कुछ नहीं। 3 कॉमन करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ पर 3t² बचेगा, और 1 + 3t² का क्या मिल जाएगा होल स्क्वायर। 3 से यह कट जाएगा, बस इसे शुद्ध रूप नहीं हो सकता है। 1 + 3t² का होल स्क्वायर, और बटा नीचे कितना 1 - 3t² और ब्रैकेट में 1 + 3t³ का होल स्क्वायर। देखो x = ct है, y = c/t² है। तो आप पहले का जब अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे dx = ct, मतलब जैसे 2x का अवकलन 2 होता है, ct का अवकलन कितना होगा, केवल c होगा। ठीक है, t हट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और dy निकालोगे, दूसरे का अवकलन निकालोगे तो देखो 1/x² का अवकलन डायरेक्ट याद करो, -2/x का पावर कितना होता है 3 होता है। 1/x² का अवकलन -2/x³ होता है। तो c/t² का अवकलन कितना होगा -2c/t का पावर कितना हो जाएगा 3। देखो जैसा अवकलन किया है 1/x² -2/x³ मतलब t³ लगा देंगे। अब बस 2 अवकलन निकाल चुके हैं, तो वो क्या निकालना है dy/dx। dy/dx कैसे निकालोगे, दूसरे का बटा पहला, दूसरा कितना है जी -2c/t³, अब बटा पहला कितना हमारे पास है केवल c है। तो लाभ ये देखो क्या होगा, देखो बोर्ड पर यहाँ कितना बचा 1, तो c से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -2 नीचे कितना t। इसका आंसर हो गया। और बोलो कौन बता रहे 11 का पहला। ध्यान दो, इसका अवकलन कैसे करेंगे dx का, dx = रूट का अवकलन पहले क्या लिखेंगे 1/2 √1 + t, 1 का अवकलन 0, t का अवकलन 1। तो 1 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 0 + 1 = 1, 1 में 1 का इंटू 1/2 √1 + t। अब दूसरा का अवकलन करो dy = dy कैसे करेंगे, कौन करें बताया, चलो dy का अवकलन करो, चलो जी बोलो बोलो नंदनी 1/2 √1 - t और 0 - 1। देखो रूट का अवकलन 1/2 रूट हो गया समथिंग,
और एक का अवकलन क्या होता है 0, टी का अवकलन कितना, सॉरी हाँ, एक का अवकलन 0, टी का अवकलन कितना हुआ 1। यहाँ से -1 मिलेगा, -1 में इसका इंटू करेंगे क्या मिल जाएगा, -1/2√1 माइनस टी। क्या निकालना हमको, प्राचलिक फलनों का अवकलन। तो प्राचलिक फलनों का अवकलन तरीका क्या होता है dy/dx। पहला फलन का अवकलन नीचे लिखेंगे, दूसरा फलन का अवकलन ऊपर। तो दूसरे फलन का अवकलन ये आपके सामने है। अब पहला फलन का अवकलन क्या है, यह वाला 1/2√√, क्या है 1 + t। लाभ ये मिला कि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये चल जाएगा ऊपर है, आ जाएगा नीचे, मतलब ये ऊपर जाएगा तो -रूट में 1 + t और नीचे रूट में 1 - t। चाहते तो ऐसे ही छोड़ दो, और शुद्ध करना चाहते हैं तो ऊपर भी रूट नीचे भी रूट मिलेगा, तो माइनस करने में क्या हो जाएगा 1 + t या 1 - t। इसे शुद्ध